हेलो दोस्तों। आज एक नए चार्ट आइडिया के साथ एनालिसिस करेंगे। आज का जो चार्ट जिसका हम एनालिसिस करेंगे वो है पॉलीकैब इंडिया। एक पॉलीकैब इंडिया को अगर हम डेली चार्ट पे देखेंगे तो एक अच्छी रेंज बना के उसका हम ब्रेकआउट देखना शुरू कर चुके हैं। आप अगर एक देखेंगे तो एक ब्रॉड रेंज अगर हम ड्रॉ करेंगे चार्ट के ऊपर तो हम देख सकते हैं कि ये एक ब्रॉड रेंज था जिसके अंदर स्टॉक ने अच्छा समय बिताया है। ये इसकी जो जर्नी थी एक रेंज फॉर्मेशन की, ये स्टार्ट हुई थी अक्टूबर में, जो कि अभी इस नवंबर में उसका एक ब्रेकआउट आता दिख रहा है। अगर हम इसको थोड़ा सा वीकली चार्ट के ऊपर अगर हम इसका एनालिसिस करेंगे तो हमको थोड़ा सा क्लियरली समझ में आएगा कि ये एक रेंज का एक ब्रेकआउट आना शुरू हो चुका है। जैसे ही ये स्टॉक एक रेंज के बाहर जाने का प्रयास कर रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा एक वॉल्यूम का एक्टिविटी बढ़ना शुरू हो चुका है। इसमें अभी एक ही प्राइस है जिस पे रेजिस्टेंस दिख रहा था, जो था 2700। एक अगर राउंड फिगर लेते हैं तो 2700। जब भी स्टॉक उसके ऊपर जा रहा था वहां से एक प्रेशर आ रहा था, एक सप्लाई ऊपर से आ रहा था और उसके बाद ये स्टॉक नीचे आ रहा था। लेकिन इस बार क्या हुआ कि जब ये स्टॉक उस लेवल के पास आया, उसके पास उसने एक 2 या 4 वीक का समय बिताया और उसके बाद एक ब्रेकआउट दिया। हालांकि उसके बाद भी यहाँ पे एक सप्लाई आया है, बट इसको हमको एक अलग तरह से ट्रेड करना पड़ेगा। हमको अभी जैसे ही कल मार्केट खुलता है इसको हमको ट्रेड करने नहीं बैठना है। हमको करना है कि हमको 1 या 2 दिन का वेट करना है। ये जो हमारी लेवल है इसके ऊपर अगर ये जाता है, इसके ऊपर जाता है तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं। हालांकि हम पूरी क्वांटिटी की एंट्री नहीं लेंगे। हम क्या करेंगे कि 50% क्वांटिटी की एंट्री लेंगे और हम वेट करेंगे। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये स्टॉक अपने जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसको थोड़े दिनों के बाद टेस्ट करे। जैसे कि अभी यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट देता है तो उसके बाद ये यहाँ पे फिर से टेस्ट करने को आए और फिर एक ब्रेकआउट दे। तो इसके लिए हमें पूरी क्वांटिटी के साथ ना जाते हुए, क्योंकि हमको चार्ट के ऊपर डायरेक्टली पता चल रहा है कि यहाँ पे एक सेलिंग जोन बन चुका है या फिर एक प्रेशर जोन है, जहाँ से कोई सेलर है जो अपना माल पूरा का पूरा बेच रहा है। तो जब तक उसका अक्यूमुलेशन या उसका जब तक अब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तब तक हमको स्मार्टली इसमें एंट्री लेनी है और वेट करना है। अगर ये स्टॉक यहाँ पर कोई कंसोलिडेशन करता ही नहीं है तो हम 50% क्वांटिटी के साथ ही इसको ट्रेड करेंगे। तो हम ट्रेड करेंगे 50% क्वांटिटी के साथ, और अगर हमको एंट्री मिलती है यहाँ पर तो हम क्या करेंगे कि 50% क्वांटिटी को फिर से ऐड करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस हम रखेंगे। अगर हम देखेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस रखेंगे जो प्रीवियस सपोर्ट रीजन था, जो कि बनता है ये लेवल के आसपास, जो कि रेजिस्टेंस था पहले का। तो 2630 के आसपास का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और इसके बाद हम 1:2 के लिए इसको ट्रेड करेंगे, जिसका अगर हम रेंज निकालते हैं तो अगर हम 2860 के आसपास एंट्री लेते हैं और हमारा अगर 2630 के आसपास अगर हमारा स्टॉप लॉस बनता है तो हमारा 1:2 रेशियो आएगा, जिसकी प्राइस होगी अराउंड 3400 या 3500। तो ये 3400 के लिए हम बिल्कुल इसको ट्रेड कर सकते हैं। और इसको थोड़ा समय लगेगा क्योंकि ये एक बहुत बड़े कंसोलिडेशन के बाद एक अपमूव देने की कोशिश कर रहा है। और बीच में अगर आप देखोगे तो एक 3000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है जिसको पार करना पड़ेगा और उसके बाद ही ये 3500 के अंदर। तो एक पोजिशनल ट्रेड आप ले सकते हो। सिंपली हमको स्टॉप लॉस लगना है, जो कि लेवल है 2630 का। जो 2630 का लेवल है, जो 2630 का लेवल है, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गलती कर दी। 2630 का जो लेवल है और फिर हमारा 1:2 बन जाएगा 3350। यस। सो हम इसको
3350 के टारगेट के हिसाब से हम इसको ट्रेड ले सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा वॉल्यूम को भी देखें, तो जब भी एक बेस बन रहा था तब हमको निगेटिव वॉल्यूम, जो सेलिंग वॉल्यूम था, उसमें थोड़ा सर्ज दिखना शुरू हो गया था। और हमारा जो बाइंग वॉल्यूम था उसमें थोड़ा सा, जब भी ये बाइंग कैंडल बन रही थी तो वॉल्यूम कम था। लेकिन अभी आप देखोगे इस बेस में एक चीज डिफरेंट हुई है कि एक वॉल्यूम में सर्ज आना शुरू हुआ है, और जो सेलिंग वॉल्यूम था वो एब्जॉर्ब होने की कगार पे है। तो ये एक अच्छा साइन है अगर वॉल्यूम को भी देखा जाए। और अगर हम आरएसआई को भी देखेंगे तो आरएसआई भी एक अच्छा 60 के ऊपर आ रहा है, तो ये एक मोमेंटम में स्टॉक आ चुका है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकता है। तो ये था फ्रेंड्स एक नया स्टॉक एनालिसिस। अगर आपको कोई स्टॉक के बारे में जानना है, आपको कोई दिक्कत आ रही है, प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए, हम वो स्टॉक को एनालाइज करेंगे। थैंक यू।